नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC और HDFC बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही स्टॉक मर्जर के न्यूज़ के चलते हमें 10-15% भागते हुए नजर आए, लेकिन वापस वहीं पर आ चुके हैं जहां से शुरू किया था। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वो रीजन जान लेते हैं कि इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मनी मैनेजर्स का, एनालिस्ट का यही मानना है कि मर्जर हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका इंपैक्ट आने में टाइम लगने वाला है। बड़ा मर्जर है तो ऑफकोर्स टाइम तो लगेगा। मैनेजमेंट ने ये खुद बताया है कि FY24 के Q2 या Q3 में ये मर्जर होने वाला है। अभी तो अनाउंस किया है, अभी तो अप्रूवल भी नहीं आया है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। तो ये एक रीज़न हो जाता है। एक बार तो मार्केट ने रिएक्ट कर दिया, लेकिन मार्केट अभी अपने आप को करेक्ट कर रहा है। अगर ये रीजन है तो थोड़ा बहुत गिरता समझ में आता, लेकिन वापस इतना नीचे क्यों आ गया है। तो दूसरा रीजन ये बताया जा रहा है कि MSCI इंडेक्स में ये इंक्लूड हो सकता था, नहीं हो सकता है, उस पर बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी चली हुई है। एक्सपेक्टेशन ये चल रही थी कि HDFC की जो फॉरेन होल्डिंग है उसके कैंसिलेशन के चलते फॉरेन बाइंग के लिए रूम बन जाएगी, लेकिन अभी ऐसी बातें चल रही है कि शायद इतनी रूम नहीं बनेगी, तो MSCI इंडेक्स में ये इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। ये दूसरा रीजन हो जाता है। तीसरा रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड को यहां पर अपना स्टेक बेचना पड़ सकता है, क्योंकि एक ही एंटिटी में ये 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते सेबी के हिसाब से। तो ये तीन रीजंस हैं जिसके कारण स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं। यहां क्या करना चाहिए, 8,60,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है, 23.86 का PE रेशियो है। फाइनेंशियल स्टॉक में प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 4+ का प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है, तो क्लियरली ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, काफी अच्छा हेल्दी फाइनेंशियल ग्रोथ है। रेवेन्यूज, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रो करते जा रहे हैं। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए 50% का ग्रोथ भी बहुत बड़ा ग्रोथ होता है, क्योंकि उसके लिए आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ से 1,50,000 करोड़, यानी कि 50,000 करोड़ की रेवेन्यू यहां पर जनरेट करनी है। 4 साल में 50% ग्रोथ सुनेंगे तो कम लगेगा, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो ओवरऑल एक फाइनेंशियल ट्रेंड तो अच्छा नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1700 के लेवल पर स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक यहां पर हमें होल्ड करता हुआ नजर आया था, फिर स्टॉक में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली। 1300 का लेवल जो कि एक अच्छा सपोर्ट था, वहां से स्टॉक रिटर्न हुआ और यहां पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिखाया था। ये जो ट्रेंड लाइन थी हमें टूटती हुई नजर आई, और हमने डिस्कस भी किया था कि यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगले ही दिन ये मर्जर की न्यूज आ गई और स्टॉक में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। स्टॉक हमें 1700 तक जाता हुआ नजर आया, अब वापस नीचे आ चुका है। अपने सारे मूविंग एवरेज एक साथ आ चुके हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है एक दूसरे में, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर 1500 का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये जो गैप यहाँ पर फिल होता हुआ नजर आया और वापस वहीं पर आ चुका है, तो ये लेवल पहले भी एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला था। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे भी मूविंग एवरेजेस आपको 20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज यहीं पर नजर आते हैं। तो एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये मर्जर एक पॉजिटिव सिचुएशन ही है, तो इसीलिए इस गिरावट को आप यहां पर अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं और खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। रीजंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उसमें कोई बड़ा ऐसा फंडामेंटल इशू आपको नजर नहीं आता है। मैं समझता हूं कि म्यूचुअल फंड को अपना स्टेक कम करना पड़ेगा, तो उसके कारण गिरावट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके कारण शायद हमें 6 महीने 1 साल के लिए स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टॉक में हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली ये मर्जर के बाद हमें सिचुएशन और भी ज़्यादा सुधरती हुई नजर आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिन के सेल ऑफ के बाद फिलहाल स्टॉक हमें थोड़ा सा रेस्ट लेता हुआ नजर आता है। आज हमें एक ग्रीन कलर के कैंडल भी बनती हुई नजर आई है, एक डोजी कैंडल बनती हुई नजर आती है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाती है। अगर यहां पर इसका जो हाई है वो टूटता हुआ नजर आता है, तो स्टॉक वापस हमें थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। ये तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहां पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छा प्राइस दिखाई पड़ता है। अब HDFC लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। 4,59,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 21 का PE रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 2.53 के आसपास चल रहा है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है।
रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली जंप होते हुए नजर आए हैं। हालांकि 2020 के मुकाबले 2021 में प्रॉफिट्स हमें नीचे जाते हुए नजर आते हैं। कोविड की वजह से हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पिक्चर हमें काफ़ी अच्छा नजर आता है। चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 3000 के लेवल से स्टॉक नीचे आकर हमें काफ़ी ज़्यादा 2000 के आसपास आता हुआ नजर आया था। एक ब्लू चिप स्टॉक के लिए ये बहुत बड़ी गिरावट है। फिलहाल स्टॉक में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, यहाँ पर रिट्रेस किया, वापस एक लेवल आपको बनता हुआ नजर आया, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला था। सेम वीडियो में हमने HDFC लिमिटेड के बारे में भी डिस्कस किया था, और जैसे ही हमने डिस्कस किया नेक्स्ट दिन यहाँ पर ये मर्जर की न्यूज़ आ गई, स्टॉक में अच्छी रैली आ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफकोर्स मेरे वजह से आई है, ये तो एक कोइंसिडेंस होता है भाई, इत्तेफाक है कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया और स्टॉक में आपको इतनी अच्छी रैली देखने को मिली। लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस का पावर है कि यहां पर हमें नहीं पता है कि भाई मर्जर होने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसके पार्ट बन गए इनडायरेक्टली, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। मैंने एक बुक में भी पढ़ा था, निकोलस डार्वस जी की वो बुक थी, वहां पर भी उन्होंने यही मेंशन किया था कि टेक्निकल एनालिसिस से आप यहां पर पता लगा सकते हैं कि भाई आगे कंपनी में कुछ हो भी रहा है, आपको नहीं पता है लेकिन आप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए अभी HDFC लिमिटेड पे आते हैं। तो स्टॉक आप देख सकते हैं, रैली तो अच्छी दिखाई। HDFC लिमिटेड ने एक्चुअली HDFC बैंक से ज़्यादा अच्छी रैली दिखाई थी, बाद में स्टॉक में वापस गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक उसी लेवल पे आ चुका है जहां से शुरू किया है। तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे लौटता हुआ नजर आता है। टेक्निकली अगर बात करें तो बैंक ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, जबकि ये 200 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप देख पाएंगे अपने 20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे आता हुआ नजर आता है। क्लोजिंग भी नीचे की देखने को मिली है। 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है। जब भी ऐसा कुछ स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता है और बहुत ही गिरावट देखने को मिलती है, तो इसमें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी कोई भी मूवमेंट शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। मैं आपको कुछ इंस्टेंस दे सकता हूँ। आप यहाँ पर डिमार्ट का केस लीजिए। डिमार्ट भी कुछ ही टाइम में आपको 4000 से 6000 जाता हुआ नजर आया। जैसे ही गया कुछ 10-15 मिनट में स्टॉक वापस नीचे आ गया था। सेम केस IRCTC में भी हुआ था। तो ऐसी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, स्पेशली उन स्टॉक्स में जो कि FNO में भी ट्रेड करते हैं। तो अगर कोई स्टॉक सपोज आपने पोजीशन बनाकर रखी है, आपने यहां पर कॉल बेचा है या फिर फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है, तो उसके कारण पहले तो शॉर्ट कवरिंग आती है, आपको डर लगेगा। ऑफकोर्स इतना ज्यादा गैप अप हो गया है, ओवरऑल ट्रेंड इतना बियरिश चल रहा है, अभी इतना गैप अप हो गया, आपको पोजीशन में लॉस हो रहा है, आपको मार्जिन कॉल आ सकता है, तो आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ब्रोकर खुद कर देगा। इसके कारण एक तो शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, फिर नए लोग भी एंटर होते हैं, यहां पर वॉल्यूम्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर शॉर्ट कवरिंग की जगह पे नए शॉर्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स क्रिएट हो जाते हैं, हैवी वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। इसीलिए भी आपको FNO वाले स्टॉक्स में बड़ी तेजी के बाद कई बार आपको एकदम से सडन गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये सारी चीजें शेयर मार्केट में नॉर्मल होती है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मर्जर तो अभी अनाउंस हो चुका है, अभी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस होगी धीरे धीरे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो डेटा है 25:42 का रेशियो हमें नज़र आता है। मतलब 25 HDFC लिमिटेड के शेयर्स हैं अगर आपके पास, तो आपको मर्जर के टाइम पे जो भी एक्स डेट आएगा FY24 में, टाइम है जब भी आएगा, तो आपको HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, अभी तक ऐसा हो सकता था कि HDFC लिमिटेड नीचे जा रहा है, HDFC बैंक ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी आपको ये बड़ा गैप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एट लास्ट मर्जर के बाद ये कंपनी ने डिसाइड कर दिया है कि 25 HDFC शेयर्स की वैल्यू और 42 HDFC बैंक के शेयर्स की वैल्यू सेम हो गई है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप 25 HDFC के प्राइस की वैल्यू निकालेंगे तो ये 61,450 होता है, और HDFC बैंक की निकालेंगे तो ये 63,588 होता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर आप ये 42 शेयर्स खरीदते हैं तो आपको इतने पैसे देने हैं, और अगर आप ये 25 शेयर्स खरीदते हैं HDFC के तो आपको इतने पैसे देने हैं। लेकिन एट लास्ट ये 25 शेयर्स इस 42 शेयर्स को बनने ही वाले हैं। मर्जर के बाद आपको ये
स्वॉप रेशियो मिलने ही वाला है, ये आपके एचडीएफसी के 25 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के 42 होने ही वाले हैं। तो अभी के लिए डील क्या नजर आती है, यहां पर सस्ता नजर आता है। ये खरीदने के बजाय आपको ये प्रेफर करना चाहिए, आपको यहां पर एक अच्छी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। यही वो रीजन था कि जैसे ये न्यूज आई तो एचडीएफसी का शेयर्स ज्यादा ऊपर गया था इन कंपैरिजन टू एचडीएफसी बैंक। तो यहां पर आप फिलहाल के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को प्रेफर कर सकते हैं। भले ही आपको निवेश एचडीएफसी बैंक में करना है, आपको एट लास्ट वो शेयर्स मिल ही जाएंगे जब मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। अब जितना भी आप एक्यूमुलेशन करते हैं ये कैलकुलेशन कीजिए, यहां पर आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। यहां पर आपको एक अच्छा डिफरेंस मिल रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है फ्री का पैसा है भाई, ये खरीदे उससे अच्छा यही खरीदना चाहिए। भले ही आपको 25 शेयर्स नहीं खरीदने हैं, जितना भी खरीदना है वो आप यहां पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, उतना आपको उसी प्रकार से सेटलमेंट मिल सकता है। आई होप आपको इंफॉर्मेशन पसंद आती है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।